एंड वेलकम टू वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ कैस्पम कास्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन हैं और स्टूडेंट जो हैं जो कि इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में एडमिशन लेने के लिए डिफरेंट ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। वो इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है कि उनको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी डिग्री उनको चूज़ करनी चाहिए। उनकी रहनुमाई के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं एक ऐसी हस्ती जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। प्लीज़ वेलकम डायरेक्टर ऑफ कैस्पम डॉक्टर खालिद सफुल्लाह साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कैस्पम का क्या मिशन है और इस वक्त आप किस मिशन के साथ कैस्पम को लीड कर रहे हैं? जी, कैस्पम का मिशन ये है कि कैस्पम अपने बच्चों को बहुत आला मेयारी तालीम दे, ऐसे माहौल में जो इनकरेजिंग हो, कंड्यूसिव हो, ओपन हो, जिसमें वो खुल के अपनी बात कह सकें, इंक्लूसिव हो, जिसमें हर एक को पूरी अपॉर्चुनिटी मिले, और वो इनोवेटिव हो, जिसमें बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर किया जा सके। और हमारा विजन ये है कि हम अपने बच्चों को, अपने ग्रेजुएट्स को इतना वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं कि जैसे ही उनकी डिग्री मुकम्मल हो तो मार्केट उन्हें हाथों हाथ ले, बल्कि दौरान तालीम ही मार्केट और इंडस्ट्री उनको स्पॉन्सरशिप, उनकी तालीम को स्पॉन्सर करने के लिए एग्री करे कि इस शर्त पर कि वो बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद उनको सर्व करेंगे। तो हम अपने बच्चों की वैल्यू एडिशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारी फैकल्टी इसके लिए बहुत तगदो कर रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को सीख रही है। हम अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं। जी सर, जिस आप फरमा रहे थे ऐसे तो फिर कैस्पम अपने बीएस के कोर्स में क्या ऐसे बीएस का जो उसका कोर्स है उसका स्ट्रक्चर क्या है इस तरह के वो इन सब चीज़ों को कवर करता है? क्या वो इस तक महदूद है, कैरियर तक वो सिर्फ एकेडमिक तक महदूद है या फिर उनमें कैरियर की भी कुछ झलक नज़र आती है? जी, हमने जो अपना बीएस प्रोग्राम है उसको बड़ा फ्लेक्सिबल और इंटरडिसिप्लिनरी बनाया है। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर बच्चे ना सिर्फ मैथ्स मैथमेटिक्स सीखते हैं, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की फाउंडेशन वो सीख लेते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, बिज़नेस इंटेलिजेंस है, बिज़नेस टेक्नोलॉजी है, फिनटेक है। अब आप देखें कि ये इतनी जो वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है, ये सिर्फ मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट्स के इसका एडवांटेज है, इसलिए कि मैथमेटिक्स इज़ मदर ऑफ ऑल साइंसेज, और इन तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के फाउंडेशन में मैथमेटिक्स है। इसलिए मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो बड़ी आसानी से इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को सीख सकता है और इसमें जो है अपने लिए बहुत अच्छी बुनियाद बना सकता है। और इवन दौरान तालीम हमारे यहाँ जो है बच्चे अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं, ऑलमोस्ट अपने 4th सेमेस्टर के एंड तक बच्चे इस काबिल हो जाते हैं तो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकें या वो कोई और अपने अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग का सिलसिला शुरू कर सकें। सर जैसे कि आप फरमा रहे थे कि स्टूडेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ वो करते हैं, लेकिन ये आजकल का एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि स्टूडेंट ज़्यादातर आईटी में और डेटा साइंस की तरफ ज़्यादा रुझान होता है उनका। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें मैथमेटिक्स की इन सब फील्ड की बेस में क्या रोल है मैथमेटिक्स का, और किस तरह कैस्पम इन सबको अपनी बेस की डिग्री में कवर कर रहा है? जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमने इसमें अपने डिग्री के अंदर एक तो अलाइड कोर्सेज़ की एक स्ट्रीम रखी है, जिसमें बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैथमेटिक्स के साथ वो चाहे बिज़नेस के कोर्सेज़ पढ़ ले, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज़ पढ़ ले, चाहे वो आईटी के पढ़ ले, चाहे वो फाइनेंस के पढ़ ले। उसके बाद फिर हमने अपने डिग्री के एंड पर 7 स्ट्रीम्स रखी हैं, जिसमें एक स्ट्रीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेलेवेंट कोर्सेज़ की है, एक डेटा साइंस की है, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स की है, प्योर मैथमेटिक्स है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है। वहाँ पर जाके बच्चा 6 इलेक्टिव कोर्सेज़ पढ़ता है, जिसमें वो इन स्ट्रीम्स में से किसी एक में स्पेशलाइजेशन कर लेता है। उसके बाद मज़ीद ये है कि अगर वो जो अलाइड डिसिप्लिन उसने मैथमेटिक्स का जो चूज़ किया है, अगर वो उसमें मज़ीद अपनी जो नॉलेज और स्किल्स उसको मज़ीद एडवांस करना चाहता है, तो जिन एरियाज़ 4 कोर्सेज उसने अलाइड डिसिप्लिन के लिए, तो मसलन CS के लिए, बिज़नेस के लिए, तो मज़ीद उसमें 4 कोर्सेज वो माइनर के ले सकता है और दूसरे डिपार्टमेंट में जाके, और अगर वो 4 माइनर कोर्स लेता है तो उसको जो डिग्री मिलेगी वो BS मैथमेटिक्स विद दैट माइनर। अगर CS में किया है तो BS मैथमेटिक्स विद CS, अगर बिज़नेस में किया है तो BS मैथमेटिक्स विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
تو اس طرح سے وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق میتھمیٹکس کے ساتھ دوسرے ایریاز کو پلگ ان کر سکتا ہے جو اس کے کریئر کو بڑھاتی ہیں. اسی طرح سے ہمارے جو پہلے 4 سیمسٹرز ہیں ان کے اندر جنرل ایجوکیشن کے اندر ہم نے اس کو مینٹین کیا. باقی کورسز ہم نے ایسے رکھے ہیں جس میں کہ وہ کمپیوٹر کے کورسز، بیسک میتھمیٹکس، بیسک اسٹیٹسٹکس، اس طرح سے انٹرپرینورشپ کا کورس پڑھتا ہے جس سے اس کو بزنس اسٹارٹ اپ کے لیے ٹریننگ ملتی ہے. پھر ہم اپنے ہاں بہت سارے ایسے سیمینارز کرواتے ہیں جس میں بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بچوں کو اپنے کریئر میں جو ہے وہ کریئر چوز کرنے میں بہت سہولت ہوتی ہے، اپنے پوٹینشیل کو پہچاننے میں سہولت ہوتی ہے کہ ان کے اندر کس چیز کیا ایپٹیٹیوڈ ہے، کس طرح کا پوٹینشیل پایا جاتا ہے. تو اس طرح ہمارے بچے ایون ڈیورنگ ڈگری ہی بہت سارا ایکسپوجر لے کے اپنے کریئر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. سر کیسپام کو دوسرے انسٹیٹیوشن سے کیا چیز مختلف بناتے ہیں؟ یہاں کے اسٹوڈنٹ کو کیا ایسا یونیک ایکسپوجر ملتا ہے کہ وہ انڈسٹری ریڈی ہو جاتے ہیں؟ جی ہمارے ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو آزادی دیتے ہیں. آزادی سے مراد یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ الیکٹیو کورسز میں فریلی اپنی آزادی سے وہ کورسز چوز کرتے ہیں. انہوں نے جب پروجیکٹ لینا ہوتا ہے تو وہ اپنی آزادی سے ٹیچر چوز کر سکتے ہیں کس کے پاس انہوں نے پروجیکٹ لینا ہے. تو اس طرح سے ہم ان کو بہت فریڈم دیتے ہیں اپنے کریئر کے حوالے سے. اور اسی طرح سے ہم اپنے انڈسٹریل اور ریسرچ سیمینارز منعقد کرتے ہیں جس میں بچے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ان کو مارکیٹ ٹرینڈز کا پتہ چلتا ہے اور یہ ہم بہت فریکوینٹلی یہ چیزیں کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے ہاں سوسائٹیز ہیں، وہ سوسائٹیز بچوں کو ایسے پلیٹ فارمز دیتی ہیں جہاں پہ بچے اپنی لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے ان کو پالش کرتے ہیں، بچے اپنے سافٹ سکلز کو پالش کرتے ہیں اور بہت سارے ٹیکنیکل سکلز ہیں جو ان سوسائٹیز میں آ کے وہ امپروو کرتے ہیں. فار ایگزامپل اپنی کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں. تو بہرحال ہمارے یہاں بہت ہی سوسائٹیز میں بہت اوپن اپرچونٹی ہوتی ہے اور ہم بچوں کو اس میں انکریج بھی کرتے ہیں کہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اس کے علاوہ ہماری جو فیکلٹی ہے وہ بہت محنتی فیکلٹی ہے اور اس نے ماڈرن ٹیکنالوجیز میں اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ لگایا ہے اور بہت سارے آن لائن کورسز کیے ہیں اور بہت محنت کر کے اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کو مینٹین کیا ہوا ہے. اور ہماری فیکلٹی بہت پروگریسو اور انوویٹو اپروچ رکھتی ہے جس کی وجہ سے وہی اپروچ ہمارے بچوں میں منتقل ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہمارے بچے جو ہیں وہ یہاں جب ہمارے پاس 4 سال کا عرصہ گزارتے ہیں تو وہ ایسے ٹرین ہو جاتے ہیں کہ آفٹر ڈگری جو ہے ان کے لیے اپنے کریئر جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں بچے بہت ساری ایسے بچے جو ایون ڈگری کے فوراً بعد ان کو انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ایم ایس اور پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن کے اپرچونیٹیز ملتی ہیں. تو ایسے اور کریئر کے حوالے سے وہ بہت ساری گائیڈنس مل جاتی ہے. تو بہرحال ہم اپنے بچوں کو جو ہے مختلف ایریاز میں ایکسل کرنے کی ٹریننگز دیتے ہیں اور ایک ورائٹی اور ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے ہمارے. جی سر جیسا کہ آپ ابھی بھی کہہ رہے تھے اور ریسنٹ انٹرویو میں بھی آپ نے کہا ہے کہ کیسپام کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 4th سیمسٹر سے اپنی ارننگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو کیسپام پریکٹیکلی ان کو کیا ایسی ٹریننگ دیتا ہے یا کیا ایسا انوائرمنٹ فراہم کرتا ہے کہ جس سے وہ اس سب کے قابل ہو جاتے ہیں؟ جی میں نے آپ کو انوائرمنٹ کے حوالے سے پہلے کچھ عرض کیا کہ ہمارے یہاں سیمینارز بہت کثرت سے ہوتے ہیں، انڈسٹریل اور ریسرچ سیمینارز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ شروع کے 4 سیمسٹر میں ہم نے کمپیوٹر کورسز رکھے ہیں، بیسک کورسز بھی ہیں اور ایڈوانس کورسز بھی ہیں. پروگرامنگ سکلز ان کی بچوں کو بہت اچھی ہو جاتی ہیں، اسپیشلی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سکلز ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں. ڈیٹا بیس سسٹم ویب ڈیولپمنٹ کے کورسز ہم ان کو بہت ارلی اسٹیج پہ کروا دیتے ہیں. اسی طرح سے بیسک میتھمیٹکس اور بیسک اسٹیٹسٹکس جو ڈیٹا انالیٹکس میں یوز ہوتا ہے، جتنا میتھمیٹکس اور جتنا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جو ایک اچھے لیول کا میتھمیٹکس یوز ہوتا ہے وہ سارا ہم ان کو فرسٹ 4 سیمسٹر میں کروا دیتے ہیں. اس طرح سے ہمارے بچے بائی دا اینڈ آف 4 سیمسٹر ایسی ویب سائٹس ڈیولپ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جو انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں، جو AI کے ٹولز کو امپلیمنٹ کر سکتی ہیں. تو اس لیے ہمارے بچے 4 سیمسٹر تک پہنچتے اپنی آن لائن ارننگ کے قابل بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے بچے جو وہ بزنس اسٹارٹ اپس بھی جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. تو اس کی انہیں کافی بہتر ٹریننگ دی جاتی ہے. اور ایون آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہم نے کامرس کے ساتھ مل کے فنانشیل انالیٹکس کی جوائنٹ ڈگری شروع کر رکھی ہے. اسی طرح سے ابھی ہم کمپیوٹر سائنس کے ساتھ مل کے
क्वांटम इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी क्रिप्टोग्राफी की डिग्री शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे क्वांटम साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट होंगे, जो कि आज के दौर की इंतहाई हाई डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है। इस तरह क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है। तो इस डिग्री के साथ फिर हमारी ये CS के साथ जॉइंट डिग्री है, इसमें हमारे बच्चों को CS का, कंप्यूटर साइंस का बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। फिर इसमें क्वांटम मशीन लर्निंग है, उस पर बच्चे हमारे आएंगे, क्वांटम कंट्रोल में आएंगे। तो ये इंतहाई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है। और दूसरा मैं एक बात ये आपको करना चाहूँगा कि जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनकी वजह से मैथमेटिक्स का करियर डाउन नहीं होता, इसलिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बुनियाद मैथमेटिक्स है। तो जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, डेवलप हो रही हैं, वैसे वैसे मैथमेटिक्स की डिमांड बढ़ रही है। तो मैथमेटिक्स की डिमांड जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो डिमांड बढ़ रही है। तो मैथ ग्रेजुएट्स को इसमें समझना चाहिए, उनके सब्जेक्ट जिस तरह से कि वो मदर ऑफ ऑल साइंसेज है, उसकी इस वजह से इस वक्त मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है। और मैथमेटिक्स की बुनियाद पर जो जॉब्स मिलती हैं, उन जॉब्स की जो परसेंटेज है वो बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है इंटरनेशनल लेवल पर। आप गूगल में चले जाएँ, ChatGPT पे चले जाएँ, वहाँ पे आप सर्च करके देखें कि BS मैथमेटिक्स की बुनियाद पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मैथमेटिक्स की मिलेगी। सर अभी हम बात कर रहे थे, जैसे शुरू में हमने बात की कि स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं वो इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि उनको किस फील्ड में एडमिशन लेना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि कैस्कॉम में उनको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी अगर वो कैस्कॉम में एडमिशन लें? वो कैस्कॉम को क्यों प्रेफर करें एडमिशन लेने के लिए? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं ये कहूँगा कि बच्चों को बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बड़े एतमाद में जो है कैस्पाम के अंदर अपने BS मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना चाहिए, इसलिए कि यहाँ BS मैथमेटिक्स में एडमिशन लेने से वो सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वो अपनी पसंद की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में से जिसको ऑप्ट करेंगे उसमें उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, उनके टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, और उनको डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सपोजर दिया जाता है। उनको सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल्स को इम्प्रूव करने का, हाईलाइट करने के जो है वो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। लिंक्डइन पे अकाउंट खोलना और उस पर अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना और करियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का उनको मौका दिया जाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ बच्चों को बिज़नेस स्टार्टअप्स की ट्रेनिंग दी जाती है, और बच्चे ड्यूरिंग स्टडीज़ ही अपने बिज़नेस स्टार्टअप्स जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। और बच्चे जो हमारे अभी हम इसमें बड़े एक वो बहुत एग्रेसिवली हम ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं कि हमारे बच्चे ड्यूरिंग द डिग्री इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो जाएं, और उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हर आने वाले दिन के साथ कैस्पाम में बढ़ रही हैं। जी सर, इससे उम्मीद काफ़ी उनकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका मौका। उम्मीद है आप स्टूडेंट की कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होगी, और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।